IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗਾ ਆਫ ਇਮੋਰਟਲਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਲਚੀਲਾਪਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ IIT ਰੋਪੜ ਸਣੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਅਵਧੂਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਹਾਲ ਆਫ ਯੋਗਿਕ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੋਗਿਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵਿਕ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਅਵਧੂਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਯੋਗਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ समर्थन मिलेगा। विदेश से तो कंबाइन नहीं कर सकते हो, तब तक दुनिया का भला नहीं हो सकता। So I'm so grateful to ईशान जी, राजीव जी and अथर्व who gave us opportunity for last 1 year to start working। तो अभी ईशान जी जो कर रहे हैं वो आपने बताया सोशल मीडिया क्यों नहीं छोड़ते, तो जरूरी है कि सोशल मीडिया में बंधे रहो जब तक आपको जरूरियात है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आई प्रीच एंड एज अ पार्ट ऑफ विल्स and Sivyogi for many years, जरूरी है वही करो और without practice we cannot improve। So I want personally thank Rajiv ji to promote Ropar as one of the best place and thanks to ईशान जी, उन्होंने इतना सहकार दिया, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। अथर्व is a key person who has helped us, पूरा टीम है यहाँ पे, तो he is the one who brought us here and ये दोनों हमारे बहुत योगदानी है। So I want to thank them on behalf of entire nation। और एक चीज मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल द पीपल हु आर एक्सपेट्रिएट, वी मस्ट गिव बैक टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर टू इंडिया, कि हम यहाँ से पढ़ के गए, हमको यहाँ देना है। एंड सनातन इज बेस्ट वे टू टीच IKS सिस्टम एंड देयर इज नोबडी बेटर देन ईशान जी। सो धन्यवाद ईशान जी फॉर गिविंग योर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। वो हर एक जगह देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, अपनी आंखों को आप IIT रोपड़ पे रखिए। दिस इज गोइंग टू बी द एपी सेंटर ऑफ द मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, कोई भी समाधान पे बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम समाधान पर काम करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के निकलेंगे वही कल नए भारत के लीडर्स बनेंगे। सो कीप योर आईज ओपन, वी आर स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन। थैंक यू। वन क्वेश्चन, जैसे सर एआई ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए क्या खास? हाँ जी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर एक में स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल बच्चों से लेके बड़ों तक उसी के लिए जी स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप लोग लादते रहोगे और गाड़ी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो गाड़ी ठप हो जाएगी ना। उसी तरीके से हम पे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और हम अपने पे काम नहीं कर रहे, इसलिए रेजिलियंस ट्रेनिंग, हम यहाँ पे रेजिलियंस ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं कि अगर दुनिया में मुश्किलें बढ़ रही हैं, हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो हम ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे बढ़ाएं। तो दिस इज अ ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन पोटेंशियल प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग अपॉन, कि इसको कैसे ग्रो किया जा सकता है ताकि हम और ज्यादा रेजिलियंट हो। अगर हम बोलेंगे कि चिंताएं कम करो तब स्ट्रेस हटेगा, तो चिंताएं तो कम नहीं होने वाली। अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं, अगर आप कामकाज कर रहे हैं, चिंताएं बढ़ेंगी। तो आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। वही टूल्स हम बच्चों को दे रहे हैं कि देखो, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, एक तरीका है सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में बैठ जाओ पेड़ के नीचे। और मैं एक आचार्य हूँ, मैंने ये भी किया है। पर अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें फोरफ्रंट में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो IKS बेस्ड है, कि कैसे अपनी शक्ति बढ़ानी है, कैसे अपने पोटेंशियल बढ़ाना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज आए आप उसको फेस कर सको, जीत सको। सर, अभी जैसे AI का टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उसमें बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
क्योंकि एआई का ड्रॉबैक्स भी है उसमें। एआई का ड्रॉबैक तब होगा अगर अवेयरनेस नहीं होगी और टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होगी। आज की तारीख पे इंटरनेट पे कितनी सारी चीजें जो एआई स्लॉप है, हम बता ही नहीं सकते कि क्या असली है क्या नकली है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो पार्टनरशिप आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन academics, there's a partnership between faith leaders, there's a partnership between intellectuals। और ये पार्टनरशिप है तो ही हम बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी आदमी लैप्स कर गया तो आपके एकेडमिक्स कुछ बोलेंगे, फेथ लीडर्स कुछ बोलेंगे, तो स्यापा हो जाएगा, है ना। हम सबको एक ही बात बोलनी है, एक ही दिशा देनी है जो कि सही दिशा है। और वही पार्टनरशिप आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और मैंने कहा ना, दिस इज अ रेवोल्यूशन। ऐसा कुछ दुनिया में कभी नहीं हुआ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमें अपनी नजरों को IIT रोपड़ पे रखना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये इनॉग्रेशन की गई है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है IIT रोपड़ में। आप लोग से ज्यादातर पंजाब से आए हैं, तो ये आपका अपना IIT है। जो आज हमने जो इनॉग्रेशन किया है, ये होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए है कि कैसे एक मनुष्य का संपूर्ण निर्माण करना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे इतना टेंशन वाला लाइफ है, हमारे जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, ये स्टाफ हैं, दे आर आल्सो अंडर स्ट्रेस, दे हैव टू परफॉर्म। तो दिस सेंटर विल गिव देम ए गाइडेंस हाउ टू गेट ए मेंटल पीस एक्चुअली, देन दे कैन परफॉर्म बेटर एंड दे कैन डिलीवर बेटर। सो दिस इज द आइडिया। तो यहाँ से केवल ये खाली IIT रोपड़ के लिए नहीं है, ये दिस इज ए बिगिनिंग फॉर होल पंजाब एंड होल इंडिया। सो दिस विल बी ए रोल मॉडल फॉर होल इंडिया, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस काइंड ऑफ ए सेंटर। तो हम जो हमारे पंजाब में भी जो इश्यूज हैं, सम ऑफ द इशू में बी रिलेटेड टू द ड्रग्स और समथिंग, दे कैन आल्सो बी कवर्ड इन दिस वेलबीइंग। तो वहाँ पे जो हम यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम पूरे पंजाब में लगाएंगे, एंड एज वेल एज द होल इंडिया वी विल स्प्रेड इट। So wherever these kind of issues are coming, this kind of exercise, this kind of the courses what we are going to run with Ishan ji, and Ishan ji is mostly working in the US actually, and he is kind enough to donate funding for this kind of establishment of this center. Without his support and his commitment for financially, we cannot do this one. So we are very grateful to Ishan ji, who has taken this initiative for us actually when we approached him, and he was so nice. He said that how I can help you. So he is very open-minded, and he want to do for India. So there are those Indians who are living abroad want to do something for India, and Ishanji is one of them, and he has a follower all over the world. So it's our pleasure also that he is here, and this center is inaugurated by him himself. So this is a great moment for IIT Ropar, and we all thanks to him and his team coming from Gurgaon or other places in India, and a lot of his followers here also. Although we have not told them not to come, but they have find out and they come themselves. So this is the way people are following his teaching. So what he's teaching, this is a real teaching, and which can be implemented everybody's life, not only staff, faculty, but any human. If you'll follow what Ishanji is saying, your life will be peaceful and you will grow and with a healthy life. Thank you. ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿव ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तो ईशान जी आप बताइए। जी, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो एक नौजवान क्यों ड्रग में फंसता है? क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके अंडरलाइंग कोजेज हैं जो अनडायग्नोस्ड है, उसको वो सपोर्ट मिला नहीं। तो जब हम इस सेंटर पे अब काम शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, तो हम प्रमोट करेंगे कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके, किस तरीके से एक सात्विक जीवन एक नौजवान जी सके। क्योंकि आज अगर आप एक नौजवान को ड्रग्स से निकाल भी दोगे और जो अंडरलाइंग कॉजेज थे जिसकी वजह से वो ड्रग्स में पड़ा, आप उन पे फोकस नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो वो बच्चा फिर गिर सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ड्रग रिहेबिलिटेशन एक रिवॉल्विंग डोर क्राइसिस है कि आप एक बार निकले और फिर दूसरी तरफ वापस आ गए। तो यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं कि रूट कॉज से हम इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें। और थोड़ा टाइम लगेगा, रिसर्च लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हम ये काम करने को तैयार हैं।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? So today we are going to meet governor also, and in the evening. So we have already explained to him, and our governor sir is working already with all the academic institution in Punjab to tackle these drug issues, and our vice chancellor meeting is already done. So we are going to meet also governor sir today and try to explain to him and what kind of support from Ishan ji and from Wheel Foundation we can give to the Punjab. That's one of the agenda of today's meeting. ईशान जी, एक हरेक पेरेंट्स की एक कंप्लेंट जरूर होती है कि बच्चे मोबाइल पे रहते हैं और क्या कहते हैं IIT में जहाँ कोई भी फील्ड हो तो उनका काम क्या होता है कि ऑनलाइन सब कुछ करवाना। क्या इसके लिए भी आप दिमाग में कुछ ऐसा डालते हो कि बंदा वो मोबाइल छोड़ के आराम से वो काम करे? आप मोबाइल छोड़ोगे कैसे जी? अब तो पूरी दुनिया मोबाइल पे होने वाली है, और अगर हम कहेंगे कि बच्चे को मोबाइल हटा दो तो फिर वो आधुनिक दुनिया में काम कैसे कर सकता है? तो हम पेरेंट्स को भी कहते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं कि सीखो। अगर हम टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं काम के लिए तो प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी और मॉनेटरी बेनिफिट होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो हमारा दिमाग कद्दू बन जाएगा जी, वो भी उबला हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी है डायरेक्शन देना और टेक्नोलॉजी का बहिष्कृत नहीं करना, वरना पेरेंट्स और बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना और दिशा देना, और हम वही काम करते हैं एज एजुकेटर्स एंड एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो कुछ भी बुरा नहीं है और उसका सही